और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। दूसरी बार आज यूपी की कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम खबर, शाम 4 बजे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह इकाना स्टेडियम में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मेगा शपथ ग्रहण समारोह ये होने जा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोड अटे पड़े हैं बोर्डिंग होर्डिंग से। तो नरेंद्र मोदी, बता दें आपको, राज तिलक के मेहमान हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, जो राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमाम ये वो नाम जो शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और हमारी सहयोगी जया लखनऊ से हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। जया, क्या कुछ तैयारी आज इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए की गई है, क्योंकि ऐतिहासिक पल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। नहीं, पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के बाहर ही मैं खड़ी हूं। हालांकि अभी 10:30 बजे के बाद मीडिया को अंदर जाने की अनुमति है। फिलहाल राजधानी लखनऊ का जो तस्वीर है वो गजब का नजारा है। इस समय वहां का जबरदस्त सजावट की गई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि तमाम जगह प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम लोगों का पोस्टर लगाया गया है, स्वागत का पोस्टर लगाया गया है। साथ ही साथ 27,000 फूलदार गमलों से पूरे राजधानी लखनऊ में आसपास के एरिया को सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेके इकाना स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से लेके भारतीय जनता पार्टी तक, तमाम जो लखनऊ के चौराहा है उन सभी समारोह पे चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या जेपी नड्डा हो, तमाम लोगों के कटआउट को भी लगाया गया है। और हर जगह ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आज का दिन है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दिन नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का दिन है। फिलहाल इस इकाना स्टेडियम में मेहमानों का आने का जो सिलसिला है वो शाम 3 बजे से शुरुआत होगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि स्टेज जो बना है, वो बहुत ही विशाल स्टेज बना है। हालांकि आपको तस्वीर दिखाने में अभी मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि अभी 10:30 बजे के बाद ही यहाँ पे मीडिया को अनुमति मिल पाएगी। फिलहाल मैं आपको वो हर तस्वीर और वो जानकारी देने की कोशिश करूंगी जिससे कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिल सके। फिलहाल इसमें जो क्षमता है वो 50,000 लोगों का बैठने की क्षमता है। हालांकि 60 से 65,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। फिलहाल जो मेहमानों को बुलाया गया वो तमाम जो भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हो या फिर बिहार के नीतीश कुमार हो या फिर कर्नाटक के विश्व कुमार शर्मा हो या फिर अरुणाचल के पेमा खांडू हो, ये तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का भी आगमन होगा। और जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, सीतारमण हो, वित्त मंत्री सीतारमण हो या फिर रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह हो, अनुराग ठाकुर हो, और भी तमाम मंत्रियों का यहाँ पे जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। जो शाम का तस्वीर है वो आपको पूरा स्टेज देखने को मिलेगा शपथ ग्रहण के समारोह के वक्त, कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अपना शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे। और सबसे खास पल ये है कि अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश के अगर 36 सालों के आपके इतिहास को देखते हैं तो ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहला पूर्ण काल पूरा करके दूसरे में मुख्यमंत्री का पद का शपथ ले रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। जया, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इकाना स्टेडियम में क्षमता भले ही ज्यादा हो, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, कितने लोगों के आज आने की उम्मीद है इस शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए, जो यहाँ पे जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो जो जानकारी मिल रही है अंदर से, वो 50,000
टोटल 50,000, लेकिन जो विशिष्ट अतिथि के तौर पे जिसे बुलाया गया वो 200 लोगों वो लिस्ट है जो विशिष्ट लोग हैं, जो विशेष कर लोग आ रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री हैं, तमाम ऐसे फिल्म के हस्तियां हैं, कितने लोग बिजनेस से जुड़े लोग हैं। तो ये हस्तियां जो हैं वैसे लोगों का जो लिस्ट विशेष कर है वो 200 लिस्ट का है। लेकिन जो भाजपा के लगातार जो जिले हो या प्रदेश के स्तर पे जो कार्यकर्ता हो, समर्थक, उन लोग को भी विशेष कर निमंत्रण दिया गया। और आपको बता दूं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी निमंत्रण दिया है। तो गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी खास तौर से निमंत्रण दिया गया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के इस जहां पे शपथ ग्रहण होगा 50,000 कुर्सियों का पूरा यहां पे तैयारी किया गया ताकि लोग एडजस्ट हो पाए। लेकिन जो विशेष लिस्ट है वो महज 200 लोगों का है। जय, अपनी बात को भी पूरा कीजिए और साथ साथ तस्वीरें भी दिखाती रही, किस तरह से वहां पर जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है वो किस प्रकार है। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? देखिए रितेश, अभी तो तस्वीर जो साफ होनी है, तस्वीर साफ तो शाम को ही हो पाएगी 4 बजे। हालांकि जो तस्वीर से बाहर निकल कर आ रही है, कल विधायक दल का नेता चुना गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, फिर विजयी भाषण भी हुआ। हमने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं का साथ, महिलाओं का हाथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहा कि हम फिर से इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास पर, भरोसे पर खड़े उतरेंगे। अमित शाह का भी विजयी भाषण आपने सुना होगा कि अमित शाह ने भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और योगी आदित्यनाथ ने गुंडा राज जो है उत्तर प्रदेश से वो खत्म किया है और कहीं ना कहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को उत्तर प्रदेश की धरती पर साकार किया है। तो कुल मिलाकर जहां तक मंत्रिमंडल का आपने रितेश सवाल पूछा, तो हर कोई आज असमंजस की स्थिति में। हालांकि 10 बजे 8:30 बजे से मुख्यमंत्री आवास पे भी बैठक होनी थी, उन तमाम विधायकों को फोन जाना है, किसके पास फोन गया, अभी कोई खुलकर बोलने को इस पर तैयार नहीं है। लेकिन जो लिस्टें आ रही है उसमें से ये बताया जा रहा है कि जो पुराने मंत्री रहे हैं, चाहे सिद्धार्थ नाथ सिंह हो, महेंद्र सिंह हो, या फिर सूर्य प्रताप शाही हो, या आशुतोष टंडन हो, या फिर ब्रजेश पाठक को, ये तमाम जो मंत्री हैं इनको फिर से अपना वही पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है। जहां तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है डेप्यूटी सीएम को लेकर, तो डेप्यूटी सीएम को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो पहले थे, यानी जो केशव प्रसाद मौर्य थे या डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे, उन लोगों को ही दोबारा भी वही डिप्टी सीएम हमें देखने को मिल सकते हैं शपथ लेते हुए। तो खास तौर पर यह देखने को मिल सकता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2024 का भी लोकसभा चुनाव होना है रितेश, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि क्षेत्रीय समीकरण को, जाति समीकरण को, सामाजिक समीकरण को हम साध सके, और जो वो निचला तबका है, जो वो जातियां हैं, चाहे ओबीसी समाज का हो, उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश हुई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपने देखा कि कई दौर का वार्ता हुआ, लेकिन लिस्ट तैयार होने में फाइनल मुहर यही राजभवन में, यही लोक भवन में लगा। लेकिन वो लिस्ट में किसका नाम है ये मंच पर हमें पता चल जाएगा। खास तौर से देखने वाली बात होगी किस तरीके से उन समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि उन जातियों को, चाहे निषाद पार्टी को आपने देखा कि 16 सीटें दी गई थी, उसमें से 12 सीटें उन्होंने जीता। हालांकि ये कह सकते हैं कि 6 सिंबल पे 6 जो उनके प्रत्याशी जीते थे वो निषाद पार्टी के थे, बल्कि जो 5 थे वो भारतीय जनता। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही। कहा जा रहा है कि संजय निषाद को भी हम कैबिनेट में उनको शामिल किया जा सकता है। वहीं आप अपना दल को ले लीजिए, अपना दल ने भी एक भारी जीत हासिल की थी, उसने भी 12 सीटों पे, 17 सीटों पे उसको था। हालांकि 18 सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उनकी जब माता जी केशरी पटेल उतरी थी प्रतापगढ़ सदर सीट से, तो उनको हटा के उन्होंने, अनुप्रिया ने मना कर दिया था कि हम इस सीट को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी माता जी उतरी, हम यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी 18 सीटें दी थी, उसमें से 12 सीटों पर अनुप्रिया पटेल ने भी जीत दर्ज की है। तो वहां से भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के जो प्रति है आशीष पटेल, कार्यकारी जो अध्यक्ष है प्रदेश के, उनको भी मंत्रिमंडल में कैबिनेट का स्थान दिया जा सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे दल हैं, जिनके सहयोग से 273 सीटें जीतने में सफल रही है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को, उन जाति समीकरणों को, सामाजिक समीकरणों, बिल्कुल जया, कहीं ना कहीं समीकरण जरूर साधे जाएंगे ताकि आने वाले वक्त को भी साधा जा सके। लेकिन अब कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, युवा वर्ग को काफी ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है मंत्रिमंडल में, और खासतौर पर जिस तरह से अदिति सिंह का नाम हो या फिर स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी कहीं ना कहीं चल रहा है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जा सकती है।
65% से अधिक हमारे युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी युवाओं की भागीदारी मिल सकती है। महिलाओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रमुखता से अपने पक्ष को रखती रही है। हर तमाम योजनाएं हैं, चाहे स्वयं सहायता उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को साधने की कोशिश करती रही है। महिलाओं को साधने का ही नहीं, आपने देखा होगा कि वोटिंग प्रतिशत भी जब प्रधानमंत्री विजयी भाषण जब दे रहे थे दिल्ली के भाजपा कार्यालय पे, तो आपने देखा उस समय प्रधानमंत्री ने कहा इस चुनाव में हमें सबसे ज्यादा महिलाओं का साथ मिला है। 75% के करीब, चाहे वो हिंदू महिला हो, सिख महिला हो, मुस्लिम महिला हो, हर उस महिला का प्रधानमंत्री को साथ मिला था। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि उस शाम की तस्वीर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। और शुक्रिया जय, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।